दोस्तों, मोदी पर और केजरीवाल पर क्या क्या आरोप लगते आए हैं आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी पर क्या क्या आरोप लगे हैं। सबसे पहला आरोप लगा है भ्रष्टाचार और भाईचारा के आरोप। मोदी पर भाजपा को चंदा देने के बदले गौतम अडानी जैसे कुछ व्यवसायों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि ये आरोप कितना सही है कितना गलत है ये आप सभी जानते होंगे, और ये अंदर की बातें भी है कुछ हमें पता ही नहीं चल सकता है कभी भी, पर कितना सही है आप कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा आरोप जो मोदी पर लगा है वो कोविड-19 महामारी से निपटना। मोदी की उनकी सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीके की आलोचना की गई है और पूरी दुनिया में आलोचना की गई थी उस समय, विशेष रूप से 2020 में अचानक जो देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने की फैसले लिए थे। तीसरा, असहमति पर नकेल कसना। मोदी पर असहमति पर नकेल कसने का आरोप लगाया गया। आलोचकों का आरोप है कि वह अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए राज की मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि जो भी उनके विरोध में खड़ा होता है उनको चुप कराने के लिए और भी गड़े तरीके अपनाते हैं। चौथा आरोप, बहुसंख्यकवादी नीति। मोदी पर अल्पसंख्यकों की कीमत पर हिंदू बहुसंख्यकों के पक्ष में नीतियां अपनाने का आरोप लगाया गया है, यानी कि जो भी नीतियां अपनाते हैं वो हिंदू पक्ष में अपनाते हैं, दूसरे पक्ष में नहीं अपनाते हैं। इसके अलावा पांचवा जो आरोप लगाया गया, पर्यावरण रिकॉर्ड का आरोप लगाया गया है। मोदी की उनकी सरकार के पर्यावरण रिकॉर्ड के लिए आलोचना की गई। आलोचकों का आरोप है कि वह जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें हम केजरीवाल की, तो केजरीवाल पर अब तक क्या क्या आरोप लगाया गया है। सबसे पहला आरोप लगा है भ्रष्टाचार का आरोप। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड टैंकर घोटाला किया है उन्होंने या किसी और ने किया है, लेकिन उन पर जो है आरोप लगा कि जल बोर्ड टैंकर का घोटाला उन्होंने किए। दूसरा आरोप उन पर लगा अभद्र भाषा का प्रयोग। केजरीवाल की सार्वजनिक भाषाओं और सोशल मीडिया दोनों में अभद्र भाषा के प्रयोग की आलोचना की गई थी। तीसरा आरोप लगा है केजरीवाल पर लोक लुभावन वादे, यानी कि जो लोगों को भा जाए ऐसे वादे करते हैं केजरीवाल पर लोक लुभावने वादे का आरोप लगाया गया, जिन्हें पूरा करना मुश्किल या असंभव है, यानी कि जो भी वादे किए उन्होंने वो असंभव है पूरा करना, लेकिन केजरीवाल ने बाकायदा उनको करके दिखाया है, तो आरोप उन पर बनता ही नहीं है। इसके अलावा चौथा आरोप की बात करें तो राष्ट्रीय राजनीति में अनुभव की कमी, यानी कि उनको राष्ट्र में राजनीति की कमी है उनके अंदर। वो अभी सिर्फ उसे दिल्ली में कर पाए हैं, अच्छे तरीके से अपनी सीएम कुर्सी जमा पाए हैं, लेकिन पूरे राष्ट्र में उनका अनुभव कम है। केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में अनुभव की कमी की आलोचना की गई है। आलोचना का आरोप वह है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि लोगों का कहना है कि केजरीवाल अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है। पांचवा आरोप, यू टर्न लेने की प्रवृत्ति। केजरीवाल पर यह लगातार आरोप लगता आया है कि वो अपनी नीतियों पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया गया कि यू टर्न ले लेते हैं, यानी कि जो भी वो बोले हुए होते हैं उस पर से वापस आ जाते हैं, यानी कि वो अपने शब्दों पर कायम नहीं रह पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में नरेंद्र मोदी के आरोप और केजरीवाल के आरोप दोनों से क्या निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, अंत में पूरे वीडियो का सार निकालते हैं। देखिए, मोदी और केजरीवाल दोनों विवादास्पद शख्सियत हैं, यानी कि दोनों के खिलाफ जो है आंदोलन विवाद होते रहते हैं, जिन पर गलत काम करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल आरोप है, ये आरोप साबित नहीं हुआ है। किसी भी नेता को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, यानी कि किसी को दोष नहीं दिया गया है। अंततः यह मतदाताओं पर निर्भर है कि वे इन आरोपों पर विश्वास करते हैं या नहीं। दोस्तों, कौन ज्यादा अच्छा लगता है, केजरीवाल या मोदी? कौन आना चाहिए 2024 में? कमेंट करके अवश्य बताइए हमें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।